हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मिता क्लासेस। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 की साइंस बुक को पढ़ेंगे, जो है कि फ्यूचर किड्स साइंस। इसका हम लोगों ने एक बायोलॉजी का चैप्टर कर चुके हैं हम पहले ही। जो फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसको हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक चैप्टर को करेंगे, जो कि चैप्टर 3 है, फाइबर टू फैब्रिक। हम लोग रीड करना शुरू करते हैं। We wear clothes to protect our body from heat, cold, dust, insects, etc. It is the basic need of our life. Clothes are made from fiber, which is a long, strong, and flexible thread-like arrangement. Fibers which are obtained from plants or animals are termed as natural fibers, and the ones which are man-made are known as synthetic fibers. The two important animal fibers are wool and silk. Wool is a natural fiber obtained from the fur of the animals like sheep, goat, yak, rabbit, alpaca, camel, and llama. These wool-yielding animals have a thick coat of hair on their body to keep them warm during the cold winter season. The wool which is commonly available in the market is sheep wool. Yak wool is common in hilly regions of Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from Angora goats found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. The underfur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls. Wool is grown, not made. Every year sheep grow a new fleece. Wool products use less energy than man-made fibers during manufacture. Wool is modified hair fiber first made from inner coat of wild sheep from Central Asia. The wool fiber has been in use since the times people used stone knives for removing the hair coat of sheep. In the beginning, the outer coat of sheep was coarser was also spun, but selective breeding has produced sheep with inner, finer fibers. The thickness of the wool fiber corresponds to the amount of crimp. Fine wool like merino have up to 100 crimps per inch. ये चैप्टर जो है फाइबर टू फैब्रिक, आपने इसका एक ऐसे सिमिलर चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा है, क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है। वैसे ही चैप्टर ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कपड़े पहनते हैं अपने बॉडी को ठंड से और गर्मी से बचाने के लिए, ठीक है। ठंड से, गर्मी से और जो है धूल से, कीड़ों से, इन सब से बचाने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं। और कपड़े जो है वो हमारी एक बेसिक ज़रूरत है हमारे जीवन का, ठीक है। जब रोटी कपड़ा मकान कहते हैं तो कपड़ा एक बेसिक ज़रूरत है। कपड़े किस चीज़ से बनते हैं? फाइबर से बनते हैं। फाइबर कैसे हैं? लंबे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल धागे हैं। जो धागे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो पाएंगे, इस तरह के धागे हैं जिन्हें कि फाइबर कहेंगे, या रेशे हम जिन्हें कहते हैं। जिस तरह आप जो है कच्चे केले के प्लांट से जो उसका वाइट स्टेम निकलता है, जब आप उसको गोल गोल काटेंगे तो उसमें से पतले पतले धागे जैसे निकलते हैं ना, जो कि बनाना फाइबर होता है, ठीक है। तो इसी तरह फाइबर जो है वो बहुत ही पतला धागा जैसा होता है, जो कि लंबा होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आसानी से टूटता नहीं और फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से मुड़ जाता है, ठीक है। वैसे अरेंजमेंट को फाइबर कहते हैं। तो कपड़े फाइबर से बनते हैं। फाइबर जो प्लांट और एनिमल्स से हम लोग को प्राकृतिक रूप से मिले वो नेचुरल फाइबर हैं, और जो फाइबर्स को ह्यूमन बीइंग ने केमिकल प्रोसेस के थ्रू फैक्ट्री में बनाया है वो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स हैं या मैनमेड फाइबर है। तो दो इम्पॉर्टेंट एनिमल फाइबर क्या, अभी हम लोग एनिमल फाइबर की अगर बात करें, प्लांट फाइबर की बात करें तो क्या होगा? कॉटन है, जूट है ना, हेम्प, फ्लैक्स, ये सब क्या है? ये प्लांट फाइबर है। और एनिमल फाइबर की बात करें तो वूल है और सिल्क है। ऊन और सिल्क, ये दोनों एनिमल फाइबर है। और मैन मेड फाइबर तो बहुत सारे हैं, उनमें दो एग्जाम्पल बनेंगे तो नायलॉन और पॉलिस्टर है। वूल एक तरह का नेचुरल फाइबर है, एक प्राकृतिक फाइबर है, जो कहाँ से मिलता है? कुछ एनिमल्स के फर से हम लोग उस वूल को निकालते हैं। कैसे एनिमल? जैसे शीप, भेड़ जो होते हैं, गोट जो कि ये होते हैं, बकरियां होती हैं अलग तरह की, पहाड़ी बकरियां, याक जो पहाड़ों में स्नो वाले जगह पे पाया जाता है, बड़ा सा बफेलो जैसा, रैबिट, एल्पैका एक और एनिमल्स है, कैमल और लामा, ठीक है। ये सारे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में बहुत थिक फर होते हैं, उनके फर से ही वूल बनाया जाता है, ठीक है। जिन एनिमल से वूल निकलता है उनके बॉडी में जो है हेयर, जो है उनके बॉडी का हेयर है, उसका बहुत मोटा सा कोट है उनके बॉडी के ऊपर, हाँ, बहुत घने बाल उनके ऊपर हैं उनके बॉडी में, ताकि उनका बॉडी गर्म रह सके ठंड के सीज़न में, कोल्ड विंटर सीज़न में उनका बॉडी गर्म रह सके, ठीक है। कॉमनली जो मार्केट में हम लोग वूल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें स्वेटर बना रहे हैं, वो क्या है? वो शीप वूल है ना, भेड़ का वूल है। इसी तरह जो
पहाड़ी एरिया है, जैसे कि तिब्बत और लद्दाख का जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे याक का वूल यूज़ किया जाता है। याक के बॉडी का हेयर को निकाल के उससे वूल बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो पहाड़ी एरिया जम्मू और कश्मीर का है, वहाँ के गोट्स मिलते हैं, अलग तरह के बकरियाँ मिलती हैं, अंगोरा बकरियाँ जिनको कहते हैं। उनके बाल, बॉडी में भी थिक बाल रहते हैं, और उनसे जो उनको वूल मिलता है उसे क्या कहते हैं, मोहेर कहते हैं, ठीक है। जो कश्मीरी गोट होते हैं उनके अंदर का फर जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिससे आसानी से वूल बनाया जा सकता है। वो अंदर का इतना सॉफ्ट होता है कि उसको बुनाई करके वो वीवन करके वोवन करके उसको बुनाई करके बहुत ही अच्छे फ़ाइन शॉल्स बनाया जाता है। बहुत अच्छे शॉल बनाए जाते हैं जो छूने से बहुत फ़ाइन लगते हैं, जिन्हें पाशमीना शॉल हम लोग कहते हैं। अब वूल है कि उसे उगाया जाता है, उसे मनुष्य ने नहीं बनाया। उगाया कैसे जा रहा है, वो जानवरों के ऊपर खुद से उग रहा है, जानवरों के बाल है। हर साल जो है भेड़ों के ऊपर से उनके ऊपर के बाल को हटा दिया जाता है जब बहुत घने हो जाते हैं उनके बाल, ताकि वो गर्मियों में आराम से रह सके। फिर जब ठंड आती है उनके सिर बॉडी पे फिर से बाल आने लगते हैं, फर आने लगता है, हेयर आने लगता है, ठीक है। तो जो वूल प्रोडक्ट्स है उसको उगाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कॉटन वगैरह उगाने के लिए बहुत ही फर्टिलाइज़र, पानी वगैरह सब डालना पड़ता है, मैनुअल एनर्जी भी खर्च होता है। पर वूल फाइबर को उगाने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही एनिमल्स के ऊपर होता है। अब है कि वो एक जो हेयर है, हेयर का जो फाइबर है, हेयर के जो लंबे लंबे धागे हैं बॉडी में जानवरों के हेयर के, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके वूल बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले वूल कहाँ बनाया गया था, सेंट्रल एशिया, एशिया का जो मिडिल वाला एरिया है सेंट्रल एशिया, वहाँ पे वाइल्ड शीप मिलता था, जंगली भेड़ मिलते थे। उनके बॉडी का जो अंदर का कोट था, अंदरूनी साइड का कोट था, एक तो बाहरी साइड का, एक अंदरूनी साइड का जो उनका कोट था उनके बॉडी पे, मतलब कि उनके बॉडी के जो बाल थे उससे जो है मॉडिफाई करके हेयर फाइबर, उनके हेयर फाइबर को मॉडिफाई करके वूल बनाया गया। तो है कि वूल फाइबर को लोग बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। सब पहले लोग क्या करते थे, उनके पास कुछ नहीं मिलता था फाइबर को निकालने के लिए, तो स्टोन का, पत्थर के नाइफ्स बनाते थे, पत्थर के चाकू बनाते थे, और उसी से जो है शीप का हेयर को वो निकालते थे, ठीक है। तो पहले जो है आउटर कोट जो शीप का होता था, वो जो बाहर के हेयर है, अंदर वाला तो फाइन रहता था, बाहर वाला हेयर बहुत मोटा होता था, इसीलिए उसे क्या करते थे, उसे स्पन करते थे। स्पन मतलब चरखे का, जो चरखे के ऊपर उसे चलाते थे ताकि वो और थोड़ा फाइन हो जाए, थोड़ा सा क्वालिटी बेहतर हो जाए। पर क्या है कि अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया जा रहा है। अब इस तरीके से टेक्निक की मदद से जो है ऐसे एनिमल्स को जन्म दिया जा रहा है, दो क्वालिटी वाले एनिमल्स को एक साथ रखा जा रहा है, और एक बहुत क्वालिटी वाला जिसको बॉडी में बहुत अच्छे क्वालिटी वो हेयर है, एक जिसके बॉडी में क्वालिटी हेयर नहीं है, उनको साथ रखा जा रहा है, और उनसे जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चे उनके, तो वो बहुत अच्छे क्वालिटी का वूल उनके बॉडी पे आ रहा है, हेयर आ रहा है। इसको कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं। प्लांट्स में भी ऐसा किया जाता है ताकि अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सके, ठीक है। तो उनका जो इनर फाइबर है बहुत फाइन है, इसीलिए उसे स्पन करने का, उसे और चरखे में चलाने का ज़रूरत नहीं है। अब है कि वूल फाइबर कितना मोटा है, कितना थिक है, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ क्रिम्प, कि वह कितना मुड़ पा रहा है, कितना मुड़ा है, उस हिसाब से उसका थिकनेस डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका बहुत क्रिम्स है, जो बहुत ही मुड़ा सा है, पर इंच में बहुत सारा मुड़ा है, हाँ, वो जो है वो उतना ज़्यादा थिकनेस होगा उसमें। जैसे कि मेरिनो एक क्वालिटी है वूल का, जो कि फ़ाइन वूल है, बहुत ही अच्छा ऊन है मेरिनो, उसमें पर इंच में 100 क्रिम्स है, इतने मुड़ा रहता है, ठीक है। तो जो है इस तरीके से इन जानवरों से निकाला जाता है। अब है कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल की बात करें, वूल के गुणों की बात करें, ठीक है। तो जो है वो एक यूज़फुल नेचुरल फाइबर है। पहला है सन सेफ है, ठीक है। वूल के आप स्वेटर्स पहनेंगे, उसके ऊपर सन का अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेगा, तो वो जो है वो बिगड़ते नहीं है, वो ठीक ठाक रहते हैं। स्वेटर्स अल्ट्रावायलेट रेज पड़ने से भी ख़राब नहीं होते हैं। तो हाई अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन है।
अल्ट्रावायलेट रेज भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है। फ्लेम रिटार्डेंट है, ठीक है, उसका हायर इग्निशन थ्रेशोल्ड है, मतलब कि उसमें आग लगने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जब वह पहुंचेगा, बहुत उसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके उसमें आग लगेगा, ठीक है। 600 डिग्री सेल्सियस तक वो वुलन कपड़ों में आग नहीं लगेगी। 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप हीट करेंगे तब जाके उसमें आग लगेगी, ठीक है। तो वो फ्लेम रिटार्डेंट है, मतलब आग नहीं लगने देता है। और जब वो जलता है तो बहुत ही जो धुआं निकलता है वो लेस टॉक्सिक होता है, मतलब वो नुकसानदेह बहुत कम होता है, क्योंकि वो नेचुरल फाइबर है। बायोडिग्रेडेबल है, आपने अगर कुछ ऊन फेंक दिया या कोई पुराना स्वेटर फेंक दिया है तो उस कुछ ही सालों में वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा, वो पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा। ब्रीथेबल, वूल का जो है इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है अंदर वूल का, कि जो है वो जो है एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर लेगा भी और आपकी बॉडी का वाटर वेपर को बाहर रिलीज़ भी कर पाएगा। तो इसीलिए वो ठंड में आपको जो है गर्म रखता है पूरा, और समर के समय आपको ठंडा रखेगा। ऑल्दो समर के दिनों में तो हम पहनते नहीं हैं, पर है कि ठंड के दिनों में आपको गर्म रखेगा। उसका ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो वाटर वेपर को ले भी पाता है और रिलीज़ भी कर पाता है। नॉन एलर्जेनिक है, वूल जो है उससे एलर्जी नहीं होती है और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया भी नहीं होता। देखिए बहुत सारे लोगों बोलते हैं कि स्वेटर पहने पे खुजली हो रही है, क्यों? क्योंकि आजकल ना मैन मेड वूल जो है, आर्टिफिशियल वूल के लोग स्वेटर पहन रहे हैं ज़्यादा, नेचुरल वूल के कम पहन रहे हैं, इसीलिए जो मैन मेड वूल के पहनते हैं उन्हें ही खुजली होती है। अब जो है इसीलिए उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होता है, वो नॉन एलर्जेनिक होता है, उससे एलर्जी नहीं होगी, बैक्टीरिया ग्रोथ उसमें नहीं होता है। उसमें माइक्रोस्कोपिक स्केल्स होता है, उसमें जो है ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है। तो स्वेटर में क्या होता है, ऊपरी लेयर्स में, टॉप लेयर्स में ही धूल आके बैठ जाती है, और उसको अगर हम झाड़ देंगे या वैक्यूम कर देंगे तो उसके टॉप लेयर से ही धूल चली जाती है, ठीक है। ड्यूरेबल और इलास्टिक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इलास्टिसिटी खींचने से वो लंबा खिंचा भी जाता है, ठीक है। वो 20,000 टाइम्स आप उसको तोड़ मोड़ सकते हैं, वो टूटेगा नहीं। उनका एक धागा जो है उसे आप 20,000 टाइम्स तोड़ मोड़ दे वो नहीं टूटेगा, आसानी से नहीं टूटता है। और इलास्टिक भी होता है, बहुत खींचेंगे फिर भी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। इजी केयर है, अब मॉडर्न वूल जो है वो आसानी से, आजकल जो है मॉडर्न वूल कैसे बना रहा है, वो नेचुरल वूल के साथ थोड़ा केमिकल्स को, मैन मेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मिक्स करके मॉडर्न वूल बनाया जा रहा है। तो उसको आसानी से मशीन में आप धो सकते हैं, और जो है उसमें बहुत ही कम नेचुरल ऑयल, आपके बॉडी से जो ऑयल निकल रहा है कि आपने जो ऑयल लगाया है वो बहुत ही कम नेचुरल ऑयल वो ऑब्जॉर्ब करेगा, और वूल का जो फाइबर है उसमें धूल, ग्रीस, ये सब भी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो सबको वो रोकता है उसमें से चिपकने के लिए। ईजी टू स्पन, ठीक है। वूल फाइबर्स जो है उनको आसानी से आप चरखे में चला सकते हैं, या जो है निटिंग नीडल से उसको आसानी से आप बुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली इंटरलॉक्ड है। नेचुरली इंटरलॉक्ड का मतलब क्या है कि जैसे कुछ कपड़े होते हैं ना जिनके आप एक धागे खींचते जाए तो सारे धागे एक एक करके निकलने लगते हैं, होता है ना ऐसा, पर वूल के साथ ऐसा नहीं होता। आप उसका एक खींचेंगे तो बाकी नहीं निकलेगा, वो अपने आप में अंदर लॉकिंग है उसमें, ठीक है। ऐसा उसका स्ट्रक्चर ही है, वो नेचुरली इंटरलॉक्ड है, तो उसको आसानी से बुनाई किया जा सकता है या चरखे में चलाया जा सकता है। यूज़ क्या है वूल का? उसे स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं जो हम लोग को गर्म रखता है, साउंड प्रूफिंग में, है ना। वूल का जो है मटेरियल को कई बहुत सारे हॉल में साइड में लगाया जाता है ताकि हॉल के भीतर का साउंड बाहर नहीं जा सके। उससे ब्लैंकेट्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, और अप होल्स्ट्री भी बनाते हैं। अप होल्स्ट्री क्या है? ये जो कार के जो सीट है और जो है चेयर में जो चेयर का जो सीट कवर्स वगैरह रहता है, ठीक है, वो जो आपने एक ये देखा होगा राजा लोग के टाइप का चेयर जो रहता है, जो कि शादी वगैरह में ज़्यादा लाते हैं दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए, वो सब का जो कवरिंग होता है वो वूल की मदद से बनाया जाता है, उसी को अपहोल्स्ट्री कह रहे हैं। कार का सीट्स, चेयर का सीट्स कवर्स जो बनाया जाता है उसको अपहोल्स्ट्री कहते हैं, ठीक है। ऊन का, वूल का राजा कौन है? शहतूत है, शहतूश,
शाहतूश जो है वो राजा है उनका। क्यों? वो कहाँ मिलता है? वो तिब्बत में एक एंटीलोप है, एक तरीके का हिरन टाइप का जानवर है, ठीक है। उसी का जो अंडर कोट है, जो उसके कोट का अंदरूनी पार्ट है, उसके बॉडी के स्किन का अंदरूनी पार्ट, उसी से शाहतूश बनता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे फाइन और सबसे गर्म रखने वाला वूल है, जो कि सबसे मुलायम और सबसे गर्म रखने वाला वूल है, शाहतूश है। उसका कॉस्ट भी वैसे ही बहुत हाई होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने चैप्टर का पार्ट 1 किया है, जिसमें वूल के बारे में हम लोगों ने कई नई चीज़ें जानी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे, इसमें रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिल्क के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह करके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग हमारे केमिस्ट्री चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर भी करें। थैंक यू।